सबको छोड़कर के मेरे साथ कैसे विवाह किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक जिसका अपने अनुरूप धन हो, अपने अनुरूप कुल हो, अपने अनुरूप रूप प्रभाव समान हो, तभी तो धरती और विवाह करना चाहिए। उत्तम कदम का समय ठीक नहीं होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रुक्मिणी ने बिना सोचे समझे मेरे से विवाह कर दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो जिसके साथ चाहे उसके साथ विवाह कर। ये बात सुनी और रुक्मिणी की चिंता न करो। क्या भगवान का क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी की आंखों से तब तक आंसू तक बहने लगे। जैसे घास से छू गया, रुक्मिणी को पूछा तो भगवान ने 4 भुजा धारण करके रुक्मिणी जी को पलंग पर बैठाया और कहा, रुक्मिणी जी क्या नाराज हो गई? अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह मेलिना। ग्रस्त व्यक्ति को ग्रस्त जीवन में यही तो एक महान लाभ है। आपस में हंसी मजाक करते हैं, नाराज नहीं होते, दिन आराम से निकल जाता है। मैंने तो मजाक की, क्या मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? तब वही रुक्मिणी का प्रणय को शांत हुआ। अब रुक्मिणी जी कहने लगी, प्रभु आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। कहाँ तो आप और कहाँ मैं त्रिमुख स्वभाव वाली। संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका राज्य है, इनसे भक्तों को भय है। वो मानो आपको भय है। आप कहते हैं वो मैं समुद्र में छिपकर रहता हूँ। महाराज आप तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्तों का हृदय समुद्र की भांति अगाध है। वे स्त्रियां उन राजाओं को अपना पति बनाएगी जिन्होंने आपके गुणगान में सुने। ऐसे वर को क्या हो, जन्मे और मर जा वर बनिए गोपाल जी, मारो चूड़ो अमर। मैंने भवबंधन से मुक्त होने के लिए आपके चरणों का आश्रय लिया। भगवान बोले, रुक्मिणी जी तुम्हारी ये सब बातें सुनने के लिए मैं अंतरित हो गया। तुमने घर परिवार की चिंता छोड़ी, अनन्य भाव से जो मेरा वर्ण किया, इसका प्रक्षुब्ध चुका सकता। मैं तुम्हारी वशवर्ती हूँ, क्रोध करना ठीक नहीं। इस प्रकार देखो भगवान आत्माराम होते हुए भी नर लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ग्रस्त जीवन में भी भगवान की ऐश्वर्यता आत्मारामता व्यक्त होती है। 10 पुत्राना दे, इस वृत्ति को भगवान ने चिंता किया। भगवान के महल में सैकड़ों दास किया, लेकिन भगवान के चरणों की सेवा भगवान की रानियां अपने हाथों से किया करती है। अब भगवान की 8 पटरानियों के वंश वर्णन की बात सुनो। रुक्मिणी के प्रद्युम्न चारुदेश आदि 10, जामवंती के 7, सुमित्रा आदि 10, सत्यभामा के भानु सुबानु आदि 10, कालिंदी के श्रुत कवि आदि 10, मित्रविंदा के व्रत हर्ष आदि 10, नागमति के चंद्रवीर आदि 10 पुत्र, भद्रा के संग्राम के कुलसेन आदि 10 पुत्र, लक्ष्मणा के प्रभु गात्रवान आदि 10 पुत्र, भोजगढ़ नामक कुल के निवासी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की लड़की रुक्मवती से प्रद्युम्न का विवाह हुआ। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध हुए। इस प्रकार भगवान के बेटे, बेटों के बेटे और गिनती कैलकुलेटर करते हैं। कोई कहता है कि इतने लोग कहाँ रहे होंगे? याद रखना, जो परमात्मा अपनी माँ को अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते हैं, उस प्रभु की लीला में कोई आश्चर्य नहीं। जिनके एक एक रोग में कोटि कोटि ब्रह्मांड घुमा करते हैं, तो सब कारणों के कारण है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज रुक्मी ने अपने शत्रु भगवान के बेटे को लड़की कैसे दे दी? क्योंकि वो रुक्मी भगवान से लड़ाई में पराजित हो गया था। वो तो हमेशा घात में रहता है। योगी लोग भूत भविष्य वर्तमान सब बातें जानते हैं। आप मुझे बताइए। सुखदेव जी बोले कि रुक्मी की लड़की रुक्म
थोड़े दिनों के बाद उसने अपने नैन के स्नेह के कारण अनिरुद्ध को रोजना नाम की पौत्री भी दी। देखो ये विवाह ठीक नहीं है, लेकिन कई कुलों में ऐसी परंपरा है। अनिरुद्ध के विवाह में भगवान श्री कृष्ण सर परिवार घोषगट नगर गए। विवाह हो गया तो आज कलिंग देश का राजा रुक्मी से कहता है, रुक्मी आज बड़ा अच्छा मौका है, तो जुए में बलराम जी को दी। बलराम जी को जुआ खेलने का शौक था, लेकिन खेलना नहीं जानते। अब रुक्मी ने बलराम जी को बुलाया और जुआ खेलना आरंभ किया। अब बलराम जी ने 100,000 10,000 सोने की मुद्राएं दांव में लगाई। रुक्मी सारे दाव जीत लेता है। अब कलिंग देश का राजा ऐसे ठहका लगाकर जोर से हंसने लगा। बलराम जी को वो हंसी सहन नहीं हुई। आवेश में आकर बलराम जी ने 1 लाख सोने की मुद्रा दांव में लगाई। अब वो दाव बलराम जी ने जीत लिया, लेकिन रुक्मी छल करके कहता है कि नहीं, ये दाव मैंने जीता है। तो बलराम जी क्रोधित हुए, 10 करोड़ सोने की मुद्रा का दाव लगाते हैं। वो दाव में बलराम जी ने जीत लिया, लेकिन रुक्मी फिर कपट से कहता है, ये दाव तो मैंने जीता है। ये जितने यहाँ बैठे इनको पूछो। आकाशवाणी हुई, ये दाव बलराम जी ने जीता। रुक्मी झूठ बोलता है। अब वो रुक्मी आकाशवाणी का अनादर करके बलदेव जी को अनुचित शब्द बोल देता है। कलिंग देश का राजा हंसी उड़ाने लगा। तब बलराम जी रह नहीं सके। बलराम जी ने क्रोधित होकर के विरोध दंड से रुक्मी का वही विरोध सभा में रद्द कर दिया। कलिंग देश का राजा भागने लगा, उसके दांत तोड़ दिए। इस प्रकार रुक्मी मर गया। और रुक्मिणी का भाई था भगवान का शाला। अब साला जी मर गया तो भगवान तो बोले। देखो, जिस समय भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, रुक्मी को पकड़ करके राजा जी को उस माते का वर्णन करवाया, उस समय बलराम जी ने आकर के भगवान को कहा, देखो कृष्ण बंधु का वध बंधु के द्वारा होना ठीक नहीं, और आज बलराम जी से रुक्मी का वध करवाया। अब वर वधू को रथ में बैठा करके भगवान बलराम आदि के साथ घोषगट नगर से द्वारकापुरी आ गए। बोलो द्वारका धाम की। अब आधे घंटे का मृत्यु विश्राम। आधे घंटे के मृत्यु विश्राम के बाद द्वारका की सुंदर लीलाओं का आप सब चिंतन मनन करेंगे, जिसमें आज सुदामा जी का पावन चरित्र राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री परम धन राधा 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 धन राधा 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 जीवन धन
वार्ता